से एक बहुत ही रिच परिवार की और मतलब एक रिटायर्ड जस्टिस की बेटी का कत्ल हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि मामला बहुत गंभीर है और तो हाई प्रोफाइल केस है। उसके लिए मेरे कैरेक्टर को बुलाया जाता है। मेरा कैरेक्टर एसीपी अविनाश वर्मा ऐसा है जो किसी और डिपार्टमेंट में है, कुछ और चीज़ों को डील कर रहा है, लेकिन अचानक से उसको मर्डर इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता है, जो कि उसके लिए नया है। और वो कैसे करता है, उसकी अपनी क्या परेशानियां हैं, और इन्वेस्टिगेशन में उसका दिमाग कितना चलता है, ये सारी बातें आपको इसमें साइलेंस में देखने को मिलेंगी। आप स्ट्रीमिंग हो रही है, ZEE5 पे है, आप लोग ज़रूर जाके देखिए। जो रात के 12 बजे से शुरू हुआ है, अभी तक कुछ अच्छे बातें सुनने को मिल रही है। जी और सर, रिव्यू बहुत ही अच्छा जी, रिव्यू अच्छा आ रहा है। और OTT पे सबसे अच्छी बात यह है कि इसका कोई फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे नहीं होता है। तो उस तरह की घटिया बातें नहीं हैं, तो कम से कम लोग हैं तो लोग देखते रहेंगे। कुछ लोगों, बहुत सारे लोगों को अच्छा लगेगा, जिनको कुछ ख़राब लगेगा कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे ZEE5 पे रहेगी फिल्म, लोग आराम से जाके देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। वो ऐसा थैंक यू, थैंक यू। जी जी, नहीं नहीं, मैं बहुत खुश हूँ कि भोसले को ये अवार्ड मिला, नेशनल अवार्ड पे, और मुझे बेस्ट एक्टर मिला। तो क्योंकि भोसले को बनाने में बहुत तकलीफ़ आई थी। 4 साल लग गए थे हमको पैसे ढूंढते ढूंढते कि हम कैसे बनाएं। पैसा कोई देने को तैयार नहीं था, जो आता था वो चला जाता था, ये सोच के कि इस तरह की इंडिपेंडेंट फिल्मों में पैसा नहीं लगाना है। लेकिन जब फिल्म बन गई किसी तरीके से, तो जब अवार्ड मिला और जो जर्नी का अंत हुआ है वो बहुत बड़े लेवल पे हुआ है, नेशनल अवार्ड के साथ में हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि एक छोटी फिल्म जो शुरू हुई थी, जहाँ पे एक पैसा नहीं मिल रहा था बनाने के लिए, आज उसको कई सारे अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिले और अब नेशनल अवार्ड के साथ उस जर्नी का अंत हुआ है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। देखिए, दोनों में कैमरे के सामने ही एक्टिंग करनी पड़ती है, इसलिए ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता है एक्टर्स के लिए या डायरेक्टर्स के लिए। लेकिन सबसे जो बुनियादी फ़र्क ये है कि सिनेमा में लोग, कई सारे लोग बैठ के एक साथ हॉल में फ़िल्म देखते हैं, और OTT पे आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से अपने घर में आराम से देख सकते हैं। वहाँ पे 5 लोगों का इकट्ठा होना ज़रूरी नहीं है, अकेले भी देख सकते हैं। तो वो दोनों के अपने जो है, अपनी स्ट्रेंथ है, और हम एज एन एक्टर मैं दोनों के स्ट्रेंथ को एंजॉय कर रहा हूँ। अभी तक हमने सिनेमा में काम किया 21 साल, अब हम OTT पे काम कर रहे हैं, और वैसे भी कोई चारा नहीं है, क्योंकि अब सेकेंड सर्ज आया है, सेकेंड वेव आया है कोरोना का। फिर से थिएटर के नॉर्मल होने का समय और आगे हो गया। थिएटर कम्प्लीटली नॉर्मल तभी होगा जब कोरोना की स्थिति और भी ज़्यादा नीचे जाएगी, तभी हो पाएगा। तब तक OTT बहुत कमाल एंटरटेन कर रहा है लोगों को, कमाल के कंटेंट दे रहा है, और एक अच्छी बात यह है कि हम सब लोगों को काम भी मिल रहा है। कौन कौन सा सर? ये साल काफी लकी भी रहा है आपके लिए। जी, काफी सारी फिल्में गई हैं, नेटफ्लिक्स पे आपकी फिल्म भी है एंड स्टोरी लाइन पे भी भोसले भी गई है एंड अभी ZEE5 की भी आने वाली है। सो किस तरीके का मतलब रिस्पांस एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? देखिए, जो अभी तक रिस्पांस आ रहा है बहुत अच्छा है, लोगों को अच्छी लग रही है। लोगों को एक बहुत ही अलग ढंग की फिल्म लग रही है, अलग ढंग का इन्वेस्टिगेशन वाली मर्डर मिस्ट्री। क्योंकि ज़्यादातर मर्डर मिस्ट्री में ढाँ ढाँ ढाँ, बड़े लाउड म्यूज़िक, ये सब होता है, लेकिन ये फिल्म पूरे इन्वेस्टिगेशन पे जोर करती है कि पुलिस वाले कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं, कैसे दिन रात एक करते हैं, और क्या क्या चीज़ों के बारे में वो बड़े माइन्यूट ढंग से चीज़ों को देखते हैं और उसके पीछे जाते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन का तरीका आपको पूरे डिटेल में देखने को मिलेगा। सर वो कौन सा सर? सर अपने स्वास्थ्य के बारे में क्या कहना चाहेंगे? स्वास्थ्य के बारे में कुछ बताइए। देखिए, आज ही मैं नेगेटिव आया। 16 दिन से हम लोग क्वारंटीन में थे, मैं और मेरी पत्नी दोनों को कोरोना हुआ था। आज हमारा नेगेटिव हो गया 16 दिन के बाद, और इसके लिए हम बहुत खुश हैं। लेकिन कमज़ोरी बहुत है, वीकनेस बहुत है, लेकिन चूँकि फ़िल्म है, इस फिल्म की जिम्मेदारी मेरे कंधे पे है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप लोगों के साथ आकर के बात करूं और दर्शकों तक इस फिल्म के बारे में जो बताऊं। या होली तो कोरोना होली होने वाली है, दूसरी होली होगी जब होली का कोई रंग आपको बाहर में देखने को नहीं मिलेगा और अंदर भी देखने को ज़्यादा नहीं मिलने वाला है।
लेकिन फिर भी होली की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबको। मैं आशा करता हूं कि आप लोग कोरोना के सारे जो नियम हैं उसको फॉलो करेंगे और मास्क मत उतारिए। मैंने अभी इसलिए उतारा है क्योंकि मुझे बात करनी है, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूं, निवेदन करता हूं कि इसको हल्के में मत लीजिए। मैं अभी कोरोना से लड़ाई करके बाहर आया हूं और बहुत ही अजीब तरीके की बीमारी है। आपको पता नहीं चलता है कि अगले घंटे आपके साथ क्या होने वाला है। आपकी तबीयत गिरेगी या सुधरेगी, ये 15-16 दिन तक बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो कृपया आप लोग अपना मास्क लगा के रखिए। मेरा सर एक आखिरी सवाल है, कौन कौन सा ऐसा मुद्दा होता है, टॉपिक होता है, जब आपको ऐसा लगता है कि यहाँ साइलेंस हो जाना चाहिए, अब ज़्यादा बातें, साइलेंस? मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पे कुछ ज़्यादा ही हम लोग हंगामा कर रहे हैं। जब आप हर चीज़ पे हंगामा करते हो ना, तो फिर मुद्दे की अपनी जो शक्ति है और वो ख़त्म हो जाता है। उसके अलावा मैं ये सोचता हूँ कि जब ज़्यादा ज्ञानी लोग बात कर रहे हो ना, तो आदमी को चुप रह करके उनको सुनना चाहिए, उससे ज्ञान बहुत बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन थैंक यू जी। इस तरह की रिस्पॉन्स आई थिंक बहुत ही एक्साइटिंग रिस्पॉन्स है मेरे लिए। दिस इज़ अ वेब फिल्म आई एम डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, सो नॉट ओनली दैट इट्स स्पेशल बिकॉज आई एम प्लेइंग अ कॉप। ऐसा रोल कभी पहले नहीं निभाया है, सो आई एम गेटिंग वेरी पॉजिटिव फीडबैक दैट इट्स नाइस टू सी यू इन अ डिफरेंट स्पेस। और इंटेंशन भी यही था कि कुछ लंबे अरसे के बाद ऐसा किया जाए कि अलग हो और लोगों को भी देखने में उतना मज़ा आए जितना प्रॉबेबली आई एन्जॉयड वर्किंग ऑन इट। ऑनेस्टली चाहे वेब पर हो, थिएटर में हो, कहीं पर भी हो, आई गेस आपका अगर फिल्म या सीरीज़ जो भी है, नर्वसनेस तो होनी ही है, प्रेशर होगा ही, एक्साइटमेंट भी उतनी ही होगी। सो आई फील लाइक वो जो एक्टर की एक फीलिंग है ना, वो सेम ही होती है चाहे OTT हो, थिएटर हो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ऑल यू वांट इज़ फॉर पीपल टू वॉच इट। एक्चुअली इस फिल्म के लिए इंस्पिरेशन आई वुड से इज़ द होल ऑफ ऑल द वुमेन कॉप्स दैट हैव एवर बिन। आज तक की जितनी भी महिला पुलिस अफसर हमारी रह चुकी हैं या अभी भी है, ये सारी एक इंस्पिरेशन थी टू काइंड ऑफ सेट अ बैलेंस कि ये जो इतना मेल डोमिनेटेड फील्ड है, बिकॉज आई थिंक दैट अ police person's job requires a lot of फिज़िकल स्ट्रेंथ अलॉन्ग विथ लाइक मेंटल एबिलिटी एंड एवरीथिंग। फिज़िकल स्ट्रेंथ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट इस फिल्म में आई थिंक बहुत अच्छे से उस चीज़ को इस्टेब्लिश किया गया है कि सिर्फ वो फिज़िकल एबिलिटी पर किसी को आई थिंक किसी पोस्ट पर या जॉब पर नहीं रखा जाता है। ऑफ कोर्स फिज़िकल एबिलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट, बट अ कॉप्स जॉब इज़ मोर अ माइंड्स जॉब इज़ वेल। सो येस, आई थिंक जितनी भी महिला अफसर है वो सारी हमारी इंस्पिरेशन रही है। कौन रहा है आपका फेवरेट पर्दे पर, अगर मैं बात करूँ? A police officer favorite. I think पर्दे पर one of my favorite female cops would be Shefali Shah. I think Shefali ma'am is incomparable. She's brilliant in everything she does, especially Delhi Crime. उन्होंने इतना उम्दा ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस दिया है। आई थिंक उनका एक स्टैंडर्ड अब हो चुका है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बीट दैट, एंड आई थिंक रानी मैम फॉर मर्दानी, ब्रिलियंट, जस्ट ब्रिलियंट। Yes, मैं definitely I am choosy and picky about the roles and films I do. I don't know what more to say. मैं select करती हूँ out of the stuff that comes to me, but थोड़ा carefully भी select करती हूँ because I think female actors के लिए कभी you just become a commodity in a project. You're just a commodity in a film, and मैं चाहती हूँ कि बस वैसा कोई वैसे ही roles ना करूँ. I want to do more roles that are impactful या important भी हो. वो ऐसा होली भी आ रही है, क्या कहना चाहेंगे आप लोगों को, किस तरीके का सेलिब्रेशन करना चाहिए? आई थिंक इस बार होली काफ़ी अलग होने वाली है एज़ कम्पेयर टू ऑल दी अदर ईयर्स। मैं ज़रूर इतना कहूँगी कि आप लोग बस सेफ़ रहे, यही मेरी आपके लिए दुआ है। एंड मज़े कीजिए घर पर अपने फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ, बट प्लीज़ थोड़े इस साल के लिए अवॉइड कीजिए कि आप बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में ना जाए। एंड प्लीज़ पानी भी वेस्ट मत कीजिए और जानवरों पे कलर प्लीज़ बिल्कुल मत लगाइए। वो ऐसा कौन
कौन सा मुद्दा होता है प्राची जी जब आपको ऐसा लगता है कि यहाँ साइलेंस हो जाना चाहिए, यहाँ बहुत सारी बातें, आप बताइए कि साइलेंस होना बेटर समझती है प्राची जी अपने आप को? आई थिंक सोशल मीडिया पे साइलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अब एक ही प्लेटफॉर्म रह गया है कि हर कोई आकर बस वहीं पर आई गेस उनके जो भी फ्रस्ट्रेशंस है लाइफ में या जो भी स्ट्रेस है वहीं पर निकाल रहे हैं। सो आई थिंक साइलेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑन सोशल मीडिया नाउ। या डेब्यू किया है आपने OTT की दुनिया पर, आने वाले दिनों में ऐसा माने कि ढेरों सारे प्रोजेक्ट हमें देखने को मिलेंगे OTT प्लेटफॉर्म पर या फिर आई विल डेफिनेटली ट्राई दैट। यही मेरा अटेम्प्ट रहेगा कि मैं आई गेस OTT के ज़रिए जितने भी अलग अलग किरदार है वो निभा पाऊँ। आई थिंक OTT में ये अच्छी एक बात भी है कि आप आप बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स कर सकते हो एक के बाद एक, क्योंकि फिल्में शायद ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, बट OTT पर वही जो प्रोजेक्ट्स है थोड़े जल्दी बन सकते हैं। सो आई थिंक दैट आई एम गोना ट्राई एंड डू एज मेनी डिफरेंट रोल्स एज पॉसिबल। फ्राइडे होता है जो एक मतलब आपकी फिल्म की किस्मत डिसाइड जी, करता है कि जी। हाँ इट्स अ गुड थिंग है, ये मतलब इट्स अ गुड फिल्म, इट्स अ बैड फिल्म, तो क्या मतलब आप क्या कहना चाहेंगे इसका, व्हाट्स आई वुड से कि मेहनत तो उतनी ही लगती है, चाहे प्लेटफॉर्म कोई भी हो, थिएटर हो या OTT हो, बट यस आई थिंक ये पहली बार होगा कि ये जो एक फ़ेज़ है थोड़ा अलग फील हो रहा है, बिकॉज टुडे इज़ दैट रिलीज़ डेट, हर फ्राइडे इंपॉर्टेंट होता है, बट ये बहुत एक अच्छी फीलिंग है कि इसे लोग एक हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद भी देख सकते हैं और देखेंगे और शायद फीडबैक देंगे। सो इट्स अ वेरी गुड फीलिंग टू नो दैट इट्स गोइंग टू बी देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। थिएटर कितना मिस कर रही हैं आप? थिएटर लाइक देखना, फिल्में देखना। आई पर्सनली लव वॉचिंग फिल्म एट द थिएटर। मैं घर पर भी फिल्में देखना उतना ही इंजॉय करती हूँ। येस, बट आई विल बी ऑनेस्ट दैट सर्टन फिल्म एक्सपीरियंसेस आई एम मिसिंग ऑन द बिग स्क्रीन फॉर श्योर, बट एट द मोमेंट आई थिंक मैं ये बिलीव करती हूँ कि केयरफुल होना भी ज़रूरी है। सो आई थिंक के पर्सनल चॉइस पर डिपेंडेंट है हाउ कंफर्टेबल यू फील अबाउट गोइंग टू द थिएटर। बट मेरे कुछ फ्रेंड्स की फिल्में अभी रिलीज़ हो चुकी है बड़े पर्दे पर, एंड आई विल ट्राई एंड गो एंड सपोर्ट देम। और क्या होने वाला है अपकमिंग? Well, there's going to be a film, there's going to be a web show, and I hope कि मैं जितना जल्द हो सके आप सबको वो बता सकूं and share कर पाऊँ। Thank you. I'm hoping कि people will like the film. Naturally, every filmmaker thinks कि जब film बनाते हैं तो अपने हिसाब से बनाते हैं, but when the film is over, they want the audience to like the film. So I'm hoping the audience will like the film, and I'm hoping कि audience को एक thriller जो है ये whodunit है, वो suspense maintain हो, and that they don't know कि killer कौन है right till the end. ओके, तो क्या कहना चाहेंगे फिल्म की जर्नी कैसी लगी? फिल्म की अगर बात करें, इतने फाइनेस्ट एक्टर हैं आपकी फिल्म में, मनोज जी हैं, प्राची जी हैं, मतलब दोनों ही फिल्म को बहुत मजे हुए कलाकार हैं। Yes. तो कैसा था मतलब एक्सपीरियंस के साथ में काम करने का, और कैसी जर्नी थी इस पूरी फिल्म की? बहुत beautiful. Because you see, when you have a character like Manoj, तो Manoj himself is such a fine actor. तो एक बार he understood what his character was as ACP Avinash Verma. He was just faithful to that character. तो जब वो अपने ACP अविनाश वर्मा के कपड़े पहने, उसने अपना मुस्टैच लगा दिया, वो कैरेक्टर में आ गए थे. And then he stayed in character, he removed his mustache. So he was perfect. He was picture perfect. तो when I was writing Silence, तो ये मेरी एक जर्नी थी साइलेंस की. तो इनिशियली ये मेरी 53rd ड्राफ्ट है. It's my 53rd draft. So initially my drafts had a younger character. तो at that time it was an Inspector Avinash Verma. फिर उसमें थोड़ा रोमांस भी था. फिर मैंने थोड़ा नैरेट किया लोगों को, जनरली फ्रेंड्स एंड ऑल. तो सब कहने लगे कि नहीं, थ्रिलर में, मर्डर मिस्ट्री में किसी को रोमांस नहीं देखना है भाई, रोमांस निकालो. तो रोमांस निकाल दिया. देन आई थॉट मे बी कैरेक्टर शुड बी अ लिटिल ओल्डर. तो फिर मैंने इंस्पेक्टर से ACP बनाया. जैसे ACP अविनाश वर्मा बनाया तो उनकी बैक स्टोरी भी चेंज हुई. सो माई ड्राफ्ट्स चेंज. But the minute I wrote an ACP Avinash Verma, I wanted Manoj Bajpayee as my call. हाँ, but
सिचुएशन ऐसा है दैट थिएटर में because of the circumstances we are in. So I'm very happy that it's on an OTT platform because now जो reach होती है OTT की, that is fabulous because everybody and anybody can watch it anytime sitting at home. So I'm very happy and I'm very grateful to Z कि they gave this platform to me. Sorry, come again? अच्छी साइड ये है कि आप रीच इज़ फैबुलस. द नॉट टू गुड साइड इज़ कि रिमोट बटन आपके हाथ में होता है कि आपको ज़रा से भी लगा अरे आई जस्ट हैव अ बाइट एंड कम बैक, तो आप जब भी चाहे पॉज करके चले गए. तो ऐसी फिल्म में थोड़ा प्रॉब्लम होता है बिकॉज इट्स अ मर्डर मिस्ट्री. तो मर्डर मिस्ट्रीज ऐसी है कि आप एक साथ देखो तो वो सस्पेंस बना रहता है. So that is the only problem which I see for any platform, for any OTT. हाँ जी. No, it's very nice because आप अगर write or Dear Zindagi I didn't write, Dear Zindagi I was an actor. Yeah, I have written short films like Teaspoon, then Food for Thought, then Collateral Damage, a lot of other short films. तो बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग अ राइटर डायरेक्टर इज़ कि ये आपकी खुद की स्क्रिप्ट है. तो जब आप एक्टर को एक्सप्लेन कर रहे हो तो आप एक कन्विक्शन से एक्सप्लेन कर रहे हो कि मुझे ये ऐसा क्यों चाहिए, बिकॉज आप खुद ने लिखा है तो आपने क्रिएट किया है वो कैरेक्टर. इट इज़ लाइक यू गिवन बर्थ टू दैट कैरेक्टर. तो आप जानते हैं कि ये कैरेक्टर कैसे बिहेव करेगा, कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा. तो वो जो कन्विक्शन होता है इट्स वेरी नाइस इफ़ अ राइटर इज़ अ डायरेक्टर. Well, I am working on 2 scripts. One is called Mera Happy Wala Birthday, which is a drama, and one is called My Daddy Bestest. So that is a thriller. So I want Manoj for that. Thank you so much.